तो देखो यार क्या है कि डेडपुल और वुल्वरीन की मूवी की रिलीज डेट नजदीक आ रही है। मूवी की ट्रेलर निकलते ही उसकी हाइप बनी हुई थी। मैं तो इस मूवी को देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ और मूवी को देखने से पहले इस वीडियो में मैं डेडपुल और वुल्वरीन की सारी पावर और एबिलिटी को डिस्कस कर रहा हूँ ताकि हम मूवी को और भी अच्छे से एंजॉय कर पाएं। और जैसा कि हमें सेट की कुछ लीक फोटोज भी देखने को मिली है जिसमें हमें ये पता चलता है कि फिल्म में दोनों महानुभावों के बीच 1v1 होने वाला है। तो चलिए बस 2-3 बुलेट को डॉज करके सारी बुलेट अपनी बॉडी में खाने के बाद और पूरी की पूरी न्यूक्लियर ब्लास्ट के फायर और रेडिएशन को झेलने के बाद इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो अगर बात करें उन दोनों की पावर्स की तो वो दोनों की लगभग सेम है। दोनों की फाइटिंग स्किल अच्छी है। एक लड़ाई करने के लिए गन्स और स्वॉर्ड का यूज करता है और दूसरा अपने पंजों में पाए जाने वाले एडमेंटियम मेटल की बनी क्लॉस का, जिससे वो नॉर्मल पर्सन को गाजर मूली की तरह काटता है। और उनके पास पाए जाने वाले कुछ एबिलिटी की बात करें तो वो है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, इनहेंस एजिंग, फास्ट रिफ्लेक्स, एक्सपर्ट मास्क मैन फॉर द यूज ऑफ वेपन एंड मेले वेपन्स, बेस्ट इम्यूनिटी, रीजेनरेटिंग एबिलिटी, हीलिंग फैक्टर, एक्सपर्ट हैंड टू हैंड कॉम्बैट। और वुल्वरीन के पास तो एक एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट भी पाया जाता है जिससे वो आने वाले खतरे को भाप लेता है। तो देखो जैसा कि हमें पता है कि दोनों के पास वर्ल्ड की बेस्ट हीलिंग एबिलिटी है। दोनों कई बार बहुत ही सीरियस इंजरी को झेलकर बाहर निकल चुके हैं और दोनों की फाइटिंग स्किल, उनकी पर्सनैलिटी, लाइक मजाक करने का तरीका या सीरियसली बस फाइट करते रहना, उनकी इमोशनल और मेंटल स्ट्रेंथ, ये सब बातें तो एक बिगिनर लेवल के मार्वल फैन को पता है। और अगर बात करें एक कट्टर मार्वल फैन की तो उन्हें ये बात पता है कि सेम हीलिंग एबिलिटी होने के बाद भी उनकी ये पावर अलग अलग तरीके से काम करती है। तो चलिए इसी से रिलेटेड दोनों की हीलिंग फैक्टर पर बात करते हैं। तो देखो यार सबसे पहले बात कर लेते हैं वुल्वरीन की। वो एक हीलिंग म्यूटेंट है हु वाज बोर्न विद अ हीलिंग फैक्टर, मतलब कि जब तक उसके बॉडी में एडमेंटियम मेटल को इंसर्ट नहीं किया गया था तब तक वो इसके बिना भी अपनी रीजेनरेटिंग एबिलिटी को यूज करके और अपने ओजी बोन्स क्लाव्स का यूज करके लड़ाई करता था। अच्छा, वुल्वरीन की हीलिंग फैक्टर कितना असरदार है इससे रिलेटेड अगर हम कॉमिक बुक या मूवी से रेफरेंस लें तो फिल्म में हमें दिखाया जा चुका है कि बंदा एक न्यूक्लियर बॉम्ब की एनर्जी को झेलकर वापस हील हो चुका है और अपनी बॉडी को पूरी तरीके से जलने और उससे हील होने में जो पेन होती है उस दर्द को भी झेल चुका है। इसका एक और एग्जांपल हमें इस सीन में दिखता है जहां वो जिंदा और आंख खोलकर अपने आप को ओपन हार्ट सर्जरी भी कर चुका है। अच्छा, आज तक हमें किसी भी एक्समैन या वुल्वरीन मूवी में उसकी बॉडी का हिस्सा कटकर अलग हो जाने के बाद हील होते हुए नहीं दिखाया गया है। मतलब मैं बात कर रहा हूँ रीजेनरेटिंग एबिलिटी की, हीलिंग की नहीं। ये हीलिंग वाली पावर तो उसके पास है, ये हमें पता है, पर क्या वो अपने कटे हुए बॉडी पार्ट को रीजनरेट कर सकता है? तो देखो क्या है, इसका आंसर हमें सिर्फ कॉमिक बुक में दिखाया गया है। तो होता यह है कि अल्टीमेट वुल्वरीन वर्सेस हल्क के इशू नंबर 1 में हमें ये दिखाया जाता है कि हल्क किसी रीजन से वुल्वरीन को 2 टुकड़ों में फाड़ देता है और उसके पेट के नीचे वाले बॉडी पार्ट को किसी पहाड़ के ऊपर फेंक देता है और वुल्वरीन उस पेन को झेलते हुए अधमरी हालत में अपने हाथ और क्लॉज की मदद से उस पहाड़ पर चढ़ता है और उसके बाद अपने बॉडी पार्ट्स को एक साथ जोड़ के ठीक करता है। मतलब इस चीज को देखने के बाद हमें क्लियर हो जाता है कि वुल्वरीन अपने कटे हुए बॉडी पार्ट को ठीक करने के लिए उस पार्ट की जरूरत होगी, तभी वो अपने आप को ठीक कर पाएगा। इस चीज का एक और एग्जांपल हमें वुल्वरीन के कॉमिक इशू एज ऑफ एपोकलिप्स में दिखाया गया है जहां एक्समैन अपने हाथ को खोने के बाद उसे वापस रीग्रो नहीं कर पाया था। तो चलिए अब बात कर लेते हैं डेडपुल की हीलिंग फैक्टर की। तो देखो अगर किसी ने मार्वल कॉमिक को अभी तक नहीं पढ़ा है फिर भी इससे रिलेटेड हमें डेडपुल की मूवी में ही बहुत कुछ दिखाया गया है, जिसमें डेडपुल 2 में तो वो लिटरली अपने आप को ऐसी तरीकों से मारने की कोशिश करता है कि पूछो मत, पर इसके बाद भी वो अपने आप को बुरी से बुरी सिचुएशन में ठीक कर चुका है। जिसमें अगर बात करें उसकी हीलिंग एबिलिटी और रीजनरेटिंग पावर को बेस्ट तरीके से चेक करने की तो वो है जगरनॉट के द्वारा उसके 2 हिस्सों में फाड़ देने का। और मजे की बात यह है कि उसके बाद भी वो अपने बॉडी को रीग्रो कर लेता है। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल जो आप लोगों के मन में आ सकता है वो है कि अगर डेडपुल के जितने पार्ट्स डिवाइड होते रहेंगे उतने सारे डेडपुल बनते जा सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। ये रीजनरेटिंग वाली एबिलिटी सिर्फ उसके ब्रेन के द्वारा ही काम करता है। मतलब जब तक उसका हेड सही सलामत है वो अपने आप को फिर से रीग्रो कर सकता है और जिस बॉडी पार्ट के साथ उसका हेड न जुड़ा हुआ हो वो पार्ट रीग्रो नहीं कर सकता। इसका एक रेफरेंस हमें कॉमिक बुक में भी दिखाया गया है जहाँ एक अननोन विलन डेडपुल को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए उसकी हेड को एक ओवन के अंदर बंद कर देता है और उसको ऑन करने के बाद डेडपुल के हेड के चिथड़े उड़ जाते हैं और इस तरह से डेडपुल पूरी तरह से मारा जाता है। बाकी अगर हम डेडपुल की हीलिंग के बारे में और भी देखना चाहते हैं तो मूवी में तो कई बार उसने अपने आप को ही बहुत ही अजीब तरीकों से काट चुका है।
अब हम देख लेते हैं कि इन दोनों सुपर हीरो के लगभग इमोर्टल होने के बाद भी हम किस तरीके से इन्हें मार सकते हैं। तो सबसे पहले है वुल्वरीन। उसके शरीर के अंदर पाए जाने वाले एडमेंटियम मेटल के वजह से वो पानी में आसानी से डूब के मर सकता है और इसी रीजन के वजह से वो पानी से बहुत डरता है। उसे वाटर फियर है और वो जितना दूर रह सके पानी से उतना दूर रहने की कोशिश करता है, जिसका रेफरेंस हमें कॉमिक बुक में भी दिखाया गया है। और इसी से रिलेटेड दूसरा तरीका है जिससे वुल्वरीन आसानी से मर सकता है, वो है उसके बॉडी के अंदर ही पाया जाने वाली एडमेंटियम मेटल। वो मेटल उसके बॉडी में धीरे धीरे करके कैंसर को जनरेट कर रही है, जिससे लोगन धीरे धीरे करके मर रहा है और इसका रेफरेंस हमें लोगन मूवी में भी दिखाया गया है। बात करें अगर डेडपुल को पूरी तरीके से मारने की, तो सबसे पहले हमें डेडपुल 2 मूवी में दिखाया गया था कि सारे म्यूटेंट को एक गैजेट पहनाया जाता है। वो गैजेट पहनने के बाद सारे म्यूटेंट अपनी पावर्स को खो देते हैं और उसके बाद उन्हें मारना बहुत ही आसान होता है। इसका रेफरेंस हमें मूवी में भी दिखाया गया है, जिससे जैसे ही डेडपुल उस गैजेट्स को पहनता है उसके कैंसर वाले सारे सेल्स एक्टिव हो जाते हैं और वो धीरे धीरे करके मरने लगता है। और दूसरा तरीका है उसके ब्रेन को कम्प्लीटली तरीके से डिस्ट्रक्ट करके, जिसका एग्जाम्पल हमने पहले ही देख चुका है। तो ये था डेडपुल एंड वुल्वरीन से जुड़े उनकी पावर्स और एबिलिटी के बारे में। हो सकता है ये सब चीजें जानने के बाद आप उनके आने वाले मूवी डेडपुल एंड वुल्वरीन को अच्छे से एंजॉय कर पाएं। बाकी आपको वीडियो कैसे लगी आप लाइक और डिसलाइक करके बता सकते हैं और कमेंट सेक्शन में कुछ सजेस्ट भी कर सकते हैं।